बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शानज़े और आप लोग देख रहे हैं शानज़े मेहंदी डिज़ाइंस का यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेहंदी लगाना सीख सकें और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा जी, आज हम क्या सीखने जा रहे हैं। आज की क्लास में आपको पता है कि हमारा बी कैटेगरी का जो अरेबिक स्टाइल है वो चल रहा है और उसकी बेसिक्स में हम सीख रहे हैं। तो लास्ट टाइम जो हमने सीखा था, अब हम क्या सीखेंगे। आज मैं आपको फ्रिल वाले फ्लावर और जो बाकी फ्लावर्स होते हैं उनकी डिवीज़न, ये सारी चीज़ें सिखाऊंगी। तो बहुत और से क्लास सुनिएगा और इसी दौरान मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगी, उसके आंसर्स भी आपने देने हैं। होमवर्क भी यहीं पे दिया जाएगा। आपने क्या करना है, अटेंडेंस लगा लेनी है इसी वीडियो के कमेंट में पी लिख कर और इस वीडियो को लाइक करना है। ठीक है जी। तो चलें जी, मैं आज आपको बताती हूँ कि फ्रिल वाले फ्लावर बनाते किस तरह से हैं। तो ये आपके सामने मेरी बुक नज़र आ रही है जो थर्ड एडिशन है मेरी प्रैक्टिस रीयूजेबल बुक जो मेहंदी की है, वो आप बाय कर सकते हैं। और अगर आपको चाहिए तो सिंपली आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, आपको डिटेल्स दे दी जाएंगी। इसका जो पेज नंबर 58 है, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम फ्रिल वाले फ्लावर्स जो हैं वो बनाते हैं। इसमें आपको रीयूजेबल प्रैक्टिस शीट जो एक ख़ास किस्म की शीट है वो नज़र आ रही है लगी हुई, जिस पे मेहंदी कलर नहीं छोड़ती और बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है, धुंधली नहीं होती। ठीक है, तो ये इसकी सबसे अच्छी बात है। तो आप भी ज़रूर बाय करें ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। अगर आप क्लासेस नहीं ले पा रहे या कोई और इशू है तो आपके पास जस्ट ये बुक होगी तो ना सिर्फ एक स्टाइल बल्कि काफ़ी सारे स्टाइल जो हैं वो आप सीख सकती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताने जा रही हूँ फ्रिल वाला फ्लावर। अब फ्रिल वाला फ्लावर जो है आपको काफ़ी जगह देखने को मिलेगा, काफ़ी सारे। मैंने आपको बताया कि बेसिक्स होती हैं हर स्टाइल की, और उस हर स्टाइल की बेसिस में ये भी आपको हर एक स्टाइल में इसका इस्तेमाल नज़र आएगा। सिंपल आप इसका भी फ्रिल वाले फ्लावर्स को भी इस्तेमाल करके एक डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन अगर इनके साथ कुछ मखसूस एलिमेंट्स को ऐड करते हैं तो वो एक स्टाइल की शक्ल इख्तियार करते हैं। जैसे कि आप हमारे अरेबिक स्टाइल की बात हो रही है तो उसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम पेस्ले का इस्तेमाल करते हैं, बड़े जो फ्लावर्स होते हैं वो उसकी शेडिंग करते हैं और इसके अलावा जो एंडिंग एलिमेंट्स या डूडल्स होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हो गया कि इनके साथ हम इन फ्रिल वाले फ्लावर का बेशुमार यानी हद से ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो इसलिए वो भी आपको आना चाहिए। जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, और उन्होंने कैसे सीखा है वो भी ज़रूर शेयर किया करें। अपनी जो आप टिप्स हैं ट्रिक्स हैं शेयर किया करें, क्योंकि सिर्फ एक नहीं होती टिप्स, काफ़ी सारी होती हैं। एक चीज़ को बनाने के कई तरीके होते हैं। अब वो आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सा तरीका सूट करता है। मुझे जो सूट करता है वो मैं आपको बताती हूँ, आप उसको ट्राई करें। इसी तरह के कोई और तरीके अगर आपके पास हैं कि आपको लगता है कि अगर इस तरीके से भी बनाएंगे तो भी अच्छा होगा, वो भी आप ज़रूर शेयर करें ताकि मेरी जो स्टूडेंट्स हैं वो उन तरीक़ों को भी ज़रूर ट्राई करें। इस चीज़ से कंफ्यूज मत हुआ करें कि मैंने एक जगह देखा था कि उन्होंने ऐसे बनाया था, आप मुझे ऐसे सिखा रही हैं, अब ये तरीका ठीक है या वो तरीका ठीक है, दोनों तरीके ठीक हैं। लेकिन आप क्या होता है कि आप दोनों में से किसी एक तरीके को जब आप दोनों ट्राई आपने दोनों के साथ करना है, लेकिन एक तरीका ऐसा होगा जिसमें आपको लगेगा हाँ ये ईजी है, तो आप उसको अडॉप्ट करें, उसको साथ लेकर चलें। सिंपल सा सोल्यूशन है। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो फ्रिल वाला फ्लावर आपको नज़र आ रहा है, इसमें मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि फ्रिल वाला फ्लावर जो है उसको आप फ्लावर्स को जो बनाते हैं उसके लिए एज अ बेस, यानी जब आप फ्रिल वाले फ्लावर बनाते हैं या फ्रिल फ्लावर्स की पत्तियाँ बनाते हैं उससे पहले भी ये बनाते हैं और वैसे भी आस पास उस डिज़ाइन के बनाने के लिए आप ये यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जब हम फ्रिल बनाते हैं, तो अगर आप एज अ स्टूडेंट न्यू हैं, पहली दफ़ा बना रही हैं, तो मैं आपको बता दूं कि क्या करना होता है। सबसे पहले हम एक लाइट सा प्लस का निशान बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से, ये इस तरह से। अब जब हमने ये प्लस का निशान बना लिया तो क्या हुआ कि ये जो आपको एक सेंटर मिल गया, जहाँ पे मैंने अभी एक डॉट सा लगा लिया। ठीक है, ये एक सेंटर आपको मिल गया। अब इधर आपने क्या करना है, इसके लिए मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा जो है जूम करके बता दूं ताकि आप अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये मैंने जूम कर दिया। अब आप देखें, मैं एक मिनट दोबारा से आपको जो है प्लस का निशान बना के दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक प्लस का निशान ड्रॉ करेंगे। जब ये उन लोगों के लिए है जिनको बिल्कुल भी ये फ्रिल वाले फ्लावर नहीं बनाने आते या उनके फ्रिल वाले फ्लावर टेढ़े मेढ़े बनते हैं, ये बेसिकली उनके। अब यहाँ पर आपको एक प्लस के सेंटर में ये पॉइंट मिल गया। ठीक है, अब आपने क्या करना होता है कि जब हम फ्रिल वाले फ्लावर बनाते हैं, हम क्या करते हैं बेसिकली इस तरह से एक डॉट लगा लेते हैं, उसके गिर्द एक सर्कल लगा लेते हैं
और फिर स्टार्ट कर लेते हैं ये फ्रिल वाले फ्लावर बनाना। और हमारे पास गलती कहाँ पे आ जाती है, जब हम यहाँ पे ये जो मोड़ आ रहा होता है इधर हमसे कुछ या ज़्यादा टेढ़े हो जाते हैं, ये जैसे अभी आपको गैप नज़र आ रहा है ना, ये ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन सबसे पहले मैं आपको बताऊं क्या है कि आपने इस तरह का प्लस का निशान लगाने हैं। आपके पास 4 पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4। आपने अलग अलग से इन पार्ट्स में फ्रिल वाले फ्लावर बना लेने हैं। ठीक है, ये अलग अलग से आपने करना है। जैसे अगर फर्स्ट मैं करती हूँ कि मैं इस पोर्शन को पहले फिल करती हूँ अपने फ्रिल वाले फ्लावर से। यहाँ से मैंने स्टार्ट लिया और इस तरह से मैंने, ये देखिए ये मेरा एक पोर्शन कंप्लीट हो गया। फिर मैं ये वाला पोर्शन, फिर ये और ये कंप्लीट करूँगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उस हवाले से जब आप ये एक टर्न लेते हैं ना, वहाँ पे जो आपका बीच में गैप रह जाता है उसका सोल्यूशन। अब दूसरा मसला ये आता है कि बाज़ लोगों का मैंने देखा है कि जब वो फ्रिल वाले फ्लावर बनाते हैं तो उनके जो फ्रिल्स होते हैं वो कुछ निकले हुए थे, जैसे कि ये फ्रिल बना हुआ है। ठीक है, और वो कुछ इस तरह से बनाते हैं, मतलब ये कुछ यानी ये जो लंबाई होती है ना, ये आपकी ऊपर नीचे होती है, तो ये भी जो खूबसूरती होती है उसको ख़त्म करती है। तो इसका सोल्यूशन भी मैं अब आपको बता रही हूँ। आपने प्लस का निशान बनाया, तो अब क्या करेंगी कि प्लस का निशान बनाने के बाद आप मतलब हल्के हाथ से, बहुत ज़्यादा लाइट से, ये इस तरह के कुछ डॉट से इस तरह से बना लेंगी। ठीक है, ये इसके गेट बनाएंगी। ये किस लिए, ये एक सर्कल सा बन गया आपके पास। यानी ये आपने क्या तय कर लिया कि मैंने इसको टच करते हुए नीचे जाना है। अगर मैं इससे छोटे बनाना चाहूँ फ्रिल वाले फ्लावर, तो मैं क्या करूँगी कि मैं एक प्लस का निशान लगाऊंगी। ठीक है, इस तरह से ये। अब मैं ये जो इसके बॉर्डर्स हैं, पहले मैं इसको इसके साथ टच करूँगी हल्का सा, फिर इसके साथ टच करूँगी। ये एक आपको कर्व सा नज़र आ गया। ठीक है, तो इसमें अब क्या नज़र आ रहा है आपको, इसमें आपको ये नज़र आ रहा है कि ये लंबाई के लिहाज से, यानी ये जो लेंथ जो एक फ्रिल निकला है, एक छोटा एक बड़ा है, वो मसला हल हो जाएगा क्योंकि आपके पास एक बॉर्डर आ गया, इससे बाहर आप नहीं जा सकते। और जो आपका टर्न करते हुए ये जो स्पेस रह जाता है उसका मसला किससे हल हुआ, ये प्लस के निशान से, क्योंकि आपने तकसीम कर दिया, डिवीज़न कर दी, 4 हिस्सों में इसकी डिवाइड कर दिया आपने, और उसको आपने क्या कर दिया कि 4 हिस्सों में डिवाइड करके उसको आपने फिल कर लिया फ्रिल से, तो वो मसला भी आपका ख़त्म हो गया। अब एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लें कि आप लोग अक्सर क्या गलती करते हैं, जब मैं आपको बोलती हूँ कि आपने इस तरह से ये सर्कल बनाना है और रेफरेंस लाइन, ये जब भी आप रेफरेंस के लिए कोई भी लाइन लगाते हैं बहुत लाइट लगाया करें। अगर आप ये जो लाइन है इसको बहुत ज़्यादा डार्क लगा लेंगी, जैसे ये प्लस मैंने लगाया, इसी तरह आप इसके गिर्द प्लस मतलब ज़्यादा प्रेशर के साथ लगाएंगी, तो मसला क्या आएगा, मसला ये आएगा कि जब आप इसको फ्रिल बनाते हुए इस बॉर्डर को टच करेंगी तो वो डबल हो जाएगा। मतलब पहले भी एक मेहंदी लगी हुई है लाइन के ऊपर से आप एक और लगा ले, तो वो जो उसका पूरा बॉर्डर हो जाएगा ना, वो ऐसे लगेगा जैसे आपने मैसी सा हो गया, फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा मेहंदी लग गई है। तो ये चीज़ ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना है कि ये जो लाइन है ना, ये इसको इस तरह से लाइट लगाना है, ऐसे करके डार्क अगर आप लगाएंगी और फिर आप इस तरह से इसको टच करेंगी, तो ये देखिए कुछ इस तरह से लुक होगी। तो ये जो इसके बॉर्डर्स हैं ना, ये बहुत मोटे नज़र आएंगे, बोल्ड नज़र आएंगे। हमें इनके बॉर्डर्स को बोल्ड नहीं दिखाना, फ्रिल वाले फ्लावर्स के बॉर्डर्स जो होते हैं वो बोल्ड नहीं होते। ठीक है, अब मैंने इसके 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, यहाँ से मैं उसके वापस आई, फिर यहाँ से इस तरह से। तो ये देखिए ये तो ये मेरा क्या हो गया, एक हिस्सा कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ से दूसरा हिस्सा कंप्लीट करती हूँ। ठीक है, लेंथ वाइज भी मेरे पास एक बॉर्डर आ गया कि मैंने इसको टच करते हुए वापस आना है। अब मैं इस हिस्से को कंप्लीट करती हूँ। ठीक है, ये तो ये आपकी क्या हो जाएगा कि फिर फ्रिल वाले फ्लावर परफेक्ट बनेंगे। अब इस हिस्से की तरफ अगर हम आएँ, ठीक है, ये तो इससे आपकी ये परफेक्शन आ जाएगी कि गोलाई भी ठीक हो जाएगी, और आपका जो फ्रिल एक निकला होता है जैसे कि ये है, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। अगर आपका टर्न करते हुए, यानी आप फ्रिल बनाते हुए इधर आ रहे हैं, वहाँ पे मसला आ रहा है, तो वो चीज़ किससे ख़त्म हो जाएगी, प्लस के निशान से। तो ये जो टिप्स हैं ना, 2 जो मैंने आपको बताई हैं, बहुत ही अच्छी टिप्स हैं, इससे आप बहुत अच्छे से कर सकती हैं। तीसरी चीज़ जो यहाँ पे मैं फ्रिल वाले फ्लावर के बारे में बताना चाहूँ कि फ्रिल वाले फ्लावर में बेसिकली होता क्या है कि जैसे ये एक डॉट है, ठीक है, यानी हम स्टार्ट जब करते हैं तो एक आपको स्टार्टिंग पॉइंट की ज़रूरत होती है। ये हमारा फ्रिल वाले फ्लावर का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो क्या होता है कि जब हम यहाँ से फ्रिल स्टार्ट कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, कर्व लेके वापस नीचे आ रहे हैं, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि नीचे आते हुए मैंने क्या किया कि ये वाला जो डिस्टेंस है और ये
दोनों में वाज़ह फ़र्क नज़र आ रहा है। यानी जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो वो फ्लावर खुल रहा है, नीचे की तरफ जा रहे हैं तो वो तंग हो रहा है। क्यों तंग हो रहा है? क्योंकि हमारा ये जो दायरा है हमें इसमें एडजस्ट करना है तमाम फ्रिल वाले फ्लावर्स की पत्तियों को। तो जाहिर सी बात है अगर आप ये करेंगे कि यहाँ से आप जा रहे हैं सेम जैसे हमने लाइन के ऊपर फ्रिल बनाया था उसी तरीके से अगर आप इसके ऊपर यूँ करेंगे, वही जैसा ऊपर वाला फासला है उतना ऊपर रखेंगे, तो ये जो आपको कर्व लेना है ना, टर्न लेना है, ये आप नहीं ले सकते। तो फ्लावर्स भी सेम ऐसे ही होते हैं कि फ्लावर्स में भी आपको इसी बात का ख्याल रखना पड़ता है, वो मैं आगे चलकर आपको बताती हूँ। तो आपको क्या करना पड़ता है कि जब आप इस सतह के करीब आते हैं तो आप उस फ्रिल वाले फ्लावर की चौड़ाई को कम कर देते हैं ताकि आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकें। तो इसका भी बहुत ख्याल रखें, सेम साइज़ नहीं होता, यही बड़ा फ़र्क है स्ट्रेट लाइन के ऊपर फ्रिल बनाने में और सर्कल या डॉट के ऊपर फ्रिल बनाने में। क्या फ़र्क है कि जब आप किसी सर्कल के ऊपर फ्रिल बनाते हैं तो ऊपर से चौड़ाई ज़्यादा होती है, नीचे से कम होती है, लेकिन अगर आप स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनाएंगे तो ऊपर और नीचे चौड़ाई सेम होती है। तो ये दो मेन फ़र्क हैं, डिफरेंस हैं फ्रिल वाले फ्लावर में और स्ट्रेट लाइन के ऊपर फ्रिल बनाने में। तो आपने क्या कर लेना है, अब इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब आप प्रैक्टिस कैसे करेंगी? अगर आपके पास बुक है तो ये आपके सामने नज़र आ रहा है, आप इसके ऊपर करेंगी। और अगर आपके पास और मज़ीद जो होमवर्क जो मैं दे रही हूँ उसके लिए आप इस बुक की जो प्रैक्टिस सेक्शन है वहाँ पर जाएंगी। अब आपने क्या कर लेना है कि प्रैक्टिस सेक्शन में जाकर कम से कम 30 फ्रिल वाले फ्लावर बनाने हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखें कि जब मैं आपको बोलती हूँ कि 30 फ्रिल वाले फ्लावर बनाने हैं तो आपने वो उस तरीके से बताने हैं जो मैंने यहाँ पर आपको जिन ट्रिक्स का बोला है कि आपको इसको इस्तेमाल करते हुए बनाना है। यानी प्लस का निशान बनाना है और बाहर सर्कल का। जिसको बनाने आते हैं उनका कोई इशू नहीं है, लेकिन जिनको नहीं बनाने आते ये उनके लिए है बेसिकली। और जिनको बनाने आते हैं वो सिंपली 30 फ्रिल वाले फ्लावर बनाकर उसकी पिक्चर लेंगे और सबमिट करवाएंगे। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका ये है कि आपने मुझे ये बताना है कि मैंने आपको फ्रिल का फ्लावर जो बनाते हैं उसके हवाले से जितने टिप्स बताई हैं ना, उनको आपने पॉइंट्स बनाकर उसके आपने मुझे भेज देने हैं, या तो वॉइस मैसेज में या लिख कर या किसी कॉपी पर लिखकर उसकी पिक्चर ले लेनी है और मुझे व्हाट्सएप पर भेज देना है। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आपने मुझे ये बता देने हैं। और सबसे पहले ये कि जो मेन डिफरेंस है स्ट्रेट लाइन के ऊपर फ्रिल बनाने में और सर्कल के ऊपर फ्रिल बनाने में वो क्या है, एक इस सवाल का आपको जवाब देना है। होमवर्क मैंने बता दिया फ्रिल वाले फ्लावर का, और इसके अलावा मैंने आपको इसके क्वेश्चंस भी बता दिया। अब आते हैं हम फ्लावर्स की तरफ जो कि हमारे अरेबिक स्टाइल में शुरू होते हैं, हम उसकी तरफ चलते हैं। तो आइए। अच्छा जी, तो अब आते हैं हम अरेबिक स्टाइल, यानी हमारे जो अरेबिक स्टाइल में यूज़ होने वाले बेसिक्स है वो ख़त्म हो चुके हैं। हमने सीखा था फ्रिल लाइंस और कर्व्स के बारे में। तो अब आता है हमारे पास फ्रिल वाले फ्लावर, वो भी हमने कर लिया। अब आता है हमारे जो अरेबिक स्टाइल के जो मेन एलिमेंट्स हैं, यानी जिनसे हमें ये पता चलता है कि ये अरेबिक स्टाइल है, वो सीखने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम सीखेंगे फ्लावर्स में हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं। एक आता है हमारे पास ये कि जो फ्लावर्स हैं उनके जो पत्तियां हैं, ठीक है ना, उनको सीखना, उनकी शेप सीखना। दूसरी चीज़ इसमें आ जाती है डिवीज़न, कि हमने उनकी डिवीज़न कैसे करनी है। अक्सर हमसे वो ख़राब हो जाती है। वैसे तो कोई ऐसा मसला नहीं होता कि अगर आपको वो डिवीज़न में कहीं स्पेस कम या ज़्यादा रह जाए, लेकिन कोशिश अगर ये करें कि इक्वल रहे तो वो ज़रा अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। ठीक है, तो फ्रिल वाले फ्लावर में हम सबसे पहले पत्तियों की जो शेप्स हैं वो सीखेंगे और उसके बाद मैं आपको उसकी डिवीज़न बताऊँगी। तो आइए मैं सबसे पहले उन पत्तियों की शेप्स आपको सिखाती हूँ। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है प्रैक्टिस ऑफ स्टेप बाय स्टेप फ्लावर्स। तो यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप फ्लावर्स आप किस तरह से बनाएंगे। फ्लावर्स में सबसे पहले शेप्स भी आती हैं और उसके साथ साथ आपके फ्लावर्स की जो डिवीज़न है वो दोनों एक साथ मैंने एक ही दिया है। मेरे बुक जो है उसमें पेज नंबर 20 पर आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो आप अगर तो आपके पास बुक है फिर तो कोई मसला नहीं, आप उसी के ऊपर करें। नहीं है तो जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि आपको जिस चीज़ पे आप प्रैक्टिस करें उस पर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पर शेप्स कुछ नज़र आ रही हैं आपको। ये वाला जो शेप है फर्स्ट नंबर पे ये है हार्ट शेप। सेकंड जो आ रहा है ये वी शेप है। ठीक है, ये जो दूसरा थर्ड नंबर पे आपको नज़र आ रहा है ये भी वी शेप है लेकिन स्मॉल साइज़ में है। ये हमारे यू शेप के फ्लावर्स कहलाते हैं। ठीक है, ये भी हमारे क्या है कि हार्ट शेप के ही फ्लावर्स हैं लेकिन थोड़ा सा उसमें मतलब मिक्सिंग की गई है, उसको कर्व किया गया है। इसी तरह से ये जो है हमारे यू शेप के फ्लावर्स हैं उसको ऊपर से कर्व करके थोड़ा सा चेंज किया गया है, और ये भी यू शेप के फ्लावर्स हैं लेकिन थोड़े से जो उसकी पत्तियां हैं उसकी तादाद ज़्यादा की गई है। अब मैं आपको जो है सबसे पहले इसमें जो इनके जो शेप्स हैं पहले उनका बताती हूँ और फिर साथ में डिवीजन बताती हूँ। शेप्स के लिए मैं आपको सबसे पहले इसके प्रैक्टिस सेक्शन पर लेकर जाती हूँ ताकि मैं आपको वहाँ पर उनकी बेसिकली शेप्स के हवाले से जो जिन बातों का आपको ख्याल रखना है वो बता सकूँ।
तो ये हम प्रैक्टिस सेक्शन पर आ चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि क्या होता है कि जब हम शेप्स की बात करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया यू शेप, हार्ट शेप, उसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ती है। लेकिन उसमें जिस अहम बात है, जो इम्पोर्टेंट बात होती है, वो क्या है, उसका ख्याल रखना होता है। वो ये होता है कि हम क्या करते हैं कि जैसे अगर मैं आपको यू शेप के फ्लावर की बात करूँ, एक तो उसकी डायरेक्शन को देखा करें कि वो फ्लावर बना कैसे है, यानी स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, उसका एंड किधर हो रहा है, एंडिंग पॉइंट किधर है। जैसे मैं यहाँ पर अब यू शेप का फ्लावर बनाती हूँ, ये मैंने स्टार्ट लिया इस तरह से, इसको भी आपने इसी तरह सरफेस से ऊपर, मेहंदी हमेशा सरफेस से ऊपर रख के लगाएं, ये बात याद रखिए। ये यू शेप का फ्लावर है, ठीक है। ये जो प्रैक्टिस रीयूजेबल बुक है, इसकी सबसे अच्छी बात ही यही है कि आपको ये इस चीज़ का आदी बना देती है कि आपने मेहंदी को कौन से ऊपर रखना है। अगर आप किसी के हाथ पे लगाते हैं ना और मेहंदी को उसके सरफेस के ऊपर से ऐसे गुजार के रखते हैं तो वो लग जाती है, लेकिन उसकी लुक ख़राब हो जाती है। और वो यहाँ पर अगर आप ये कोशिश करेंगे तो वो अच्छे से नहीं लगेगी मेहंदी। तो आपको मजबूरन क्या करना पड़ेगा कि सरफेस से ऊपर रखना, और जितना आप सरफेस से ऊपर रख के मेहंदी लगाएंगे हर एक एलिमेंट को, उतना ही आपका डिज़ाइन, उतने ही आपके मेहंदी के हर एक एलिमेंट खूबसूरत दिखेंगे। तो ये है यू शेप का फ्लावर। अब यहाँ पर आपको क्या चीज़ नोट करनी है, एक है ये यू शेप का फ्लावर और एक है ये, ठीक है। अब ये दोनों अगर आप देखें, दोनों में डिफरेंस क्या नज़र आ रहा है कि यहाँ पर इसकी चौड़ाई नीचे की तरफ कम है और इसकी ज़्यादा है। इसकी जितनी ऊपर है उतनी नीचे है, इसकी जितनी ऊपर है उससे कम नीचे है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जब आप अरेबिक स्टाइल सीखेंगे उसमें आपको काफ़ी सारे ऐसे नज़र आएंगे कि आप इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करती हैं और उसके ऊपर भी इस तरह की शेप के फ्लावर्स बनाती हैं, पत्तियां बनाती हैं। तो उसमें आप ये यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या है, उसकी वजह क्या है कि जैसे मैंने आपको फ्रिल वाले फ्लावर में बताया कि आपके पास जो स्टार्टिंग पॉइंट है अगर वो सर्कल में है तो उसमें आपको इस तरह के फ्लावर बनाने पड़ेंगे, यानी नीचे से साइज़ कम होगा, ऊपर से ज़्यादा होगा, तब आपके फ्लावर वहाँ पे फिट आएंगे, पत्तियाँ फिट आएंगी। लेकिन जहाँ पे आपका सरफेस इस टाइप का हो तो वहाँ पे आपके पास आपकी अपनी चॉइस है कि आप इस तरह के भी बना सकते हैं, तो भी वो गलत तस्वुर नहीं होंगे, और अगर आप चाहें तो इस तरह के भी बना सकते हैं, दोनों यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर या लाइट सा जो कर्व है उसके आप दोनों, उस पर आप दोनों तरह के कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्लावर्स बना रही हैं तो आपको पता है कि फ्लावर्स का हमेशा जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो सर्कल होता है, डॉट होता है, फिर सर्कल होता है, या चले फिर फ्रिल वाला फ्लावर होता है, लेकिन होता तो सर्कल की शेप में ही है। तो क्या होता है कि उन दोनों सूरतों में आपको क्या करना पड़ता है कि आपको ऊपर से साइज़ फ्लावर का ज़्यादा और नीचे से कम करना पड़ता है, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखें फ्लावर्स के हवाले से। फिर आ जाता है हार्ट शेप का फ्लावर। तो उसका भी यही सिचुएशन है कि अगर आप हार्ट शेप का फ्लावर बना रही हैं तो आप सबसे पहले यहाँ और यहाँ, इसकी भी आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो आपके हर्ट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे बन जाते हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत अगर यहाँ पे 1 2 3 नीचे ऊपर हो जाता है कोई मसला नहीं है। लेकिन जैसे जैसे ये चीज़ याद रखें, स्टार्ट में आपको A1 नहीं हो जाएंगे। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगी, जितनी ज़्यादा आप क्लासेस लेके, जितना आपको होमवर्क दिया वो उसी तरीके से करेंगे, उतना ही आप सीख सकेंगे, ठीक है। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ मैंने क्या किया कि इसके इस हिस्से को कम कर दिया और इधर को ज़्यादा कर दिया। तो क्योंकि ये मैंने बनाना है अपने सर्कल के ऊपर, ठीक है। फ्लावर बनाना है ना एक, तो फ्लावर के लिए मुझे उन पत्तियों को जमा करना पड़ेगा। तो वो मैं किसके ऊपर करूँगी, किसी सर्कल के ऊपर करूँगी, डॉट के ऊपर करूँगी। और सर्कल के ऊपर स्पेस बनाने के लिए, उन पत्तियों को फिट करने के लिए ज़रूरी क्या है कि नीचे मुझे स्पेस इस पत्ती का कम रखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इस तरह का बनाती हूँ ये, तो क्या होगा, तो ये भी बन सकते हैं। लेकिन ये इस तरह के यानी डॉट या सर्कल के ऊपर नहीं बन सकते, ये सिर्फ इस तरह की शेप्स या स्ट्रेट लाइन के ऊपर आप बना सकते हैं। और अरेबिक स्टाइल में ये यूज़ भी होते हैं, वो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है कि फ्रिल वाले फ्लावर्स हैं, एक सॉरी अरेबिक स्टाइल के फ्लावर्स हैं। यू शेप आ गया। हम ज़्यादा फ्लावर्स का इस्तेमाल इसलिए नहीं करेंगे ताकि हम प्रैक्टिस कर सकें एक चीज़ को बार बार। आप कम चीज़ों को इस्तेमाल करें लेकिन बार बार इस्तेमाल करें। ज़्यादा चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे और बार बार इस्तेमाल, जाहिर सी बात है आपके पास ज़्यादा वैरायटी हो जाएगी तो उसका इस्तेमाल कम हो जाएगा। कम वैरायटी होगी तो आप उसी को बार बार रिपीट करेंगे तो उससे आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये एक हार्ट शेप का है, यू शेप का हो गया। एक हमारे पास आ जाता है वी शेप का, ये देखें ये हमारे पास वी शेप का फ्लावर है। इसमें आप ये भी कर सकती हैं कि अगर आपसे सही नहीं बन रहा तो सेंटर में एक रेफरेंस लाइन लगाएं, पहले इसको इसके साथ टच करें, देन यहाँ से वापस जाएं और इसको, तो ये आपके पास एक परफेक्ट शेप बन जाती है। ये अगर आपसे
सही से नहीं बन रही शेप वी शेप की, तो उसके लिए आप ये कर सकती हैं। तो ये मेन 3 शेप्स हैं जो हम अपने डिज़ाइंस में इनका इस्तेमाल करेंगे। एक और शेप भी है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ वो कौन सी है। क्या करते हैं हम कि सबसे पहले इस तरह से एक कर्व्स लगा लेते हैं 2, ठीक है, यूँ। फिर उसका जो सेंटर है ना, ये इसका सेंटर है, यहाँ पर एक मैं छोटा सा यू शेप बना लेती हूँ, यूँ, ठीक है। और फिर इधर से एक बड़ा यू शेप बना के इसको इसके साथ ज्वाइन कर लिया और इसको इसके साथ ज्वाइन कर लिया। तो एक ये भी पत्ती है हमारे फ्लावर की, ठीक है। ये भी आप बना सकते हैं। जब आप सीख जाएंगी तो आप डायरेक्ट यूँ बना सकेंगी। ये जो सेंटर वाला है वो थोड़ा सा ऊंचा होगा और ये, ठीक है। तो ये भी हमारे फ्लावर्स के शेप में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। इसी तरीके से इसके जो ये सेंटर वाली पत्ती, आप इसको कर्व ऐसे भी कर सकती हैं, वो भी एक अलग शेप बन जाएगी। जैसे कि क्या किया हमने, ये जो इस तरह से मैं सिखा रही हूँ, ये उन लोगों के लिए जिनको नहीं बनाना आता, जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं। यूँ करेंगे आप। अब आपको नज़र आ रहा है कि ये मैंने इस तरह बनाया और इसको मैंने ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर लेके गई, इसको ऊपर से नीचे। तो आप जब इसी तरीके से लेके जाएंगे ना, डायरेक्शंस को नोट करेंगी, तो आपको बहुत अच्छे फ्लावर्स मिलेंगे, बनाए हुए आपको बहुत अच्छे बनेंगे। अब आप देखें सेंटर में आप वी शेप बना लें, यूँ, ठीक है। और जो ये जो लेफ़्ट और राइट साइड है, इस पे आप कर्व्स बना लें। अब आपने देखा इसको मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और इधर लेके गई, लेकिन ये वाला मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी, यूँ, ठीक है। तो एक ये शेप भी है फ्लावर का। तो ये 1 2 3 4, अभी हम इन 4 चले 5 फ्लावर्स को जो है लेकर अपने साथ चलेंगे और आगे इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आपने इसका होमवर्क ये है कि आपने इन पत्तियों की प्रैक्टिस करनी है दोनों तरह की, यानी इस तरह के अगर हम सर्कल के ऊपर बनाएंगे तो किस तरह की पत्तियाँ बनेंगी, और अगर स्ट्रेट लाइन के ऊपर पत्तियाँ बनाएंगे तो किस तरह की पत्ती बनेगी। दोनों आपने एक इस तरह से बीच में लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इधर आपने लिख लेना है कि ऑन सर्कल बेस फ्लावर्स, ऑन स्ट्रेट बेस फ्लावर्स, ठीक है। या आप लिख लें कि ऑन स्ट्रेट लाइन, ऑन सर्कल। तो फिर आपने यहाँ पे ये जो 5 1 2 3 4 5 तरह की शेप्स मैंने बनाई हैं, आपने वो यहाँ पर कितनी दफ़ा बनानी है, हर एक शेप को आपने 3 दफ़ा बनाना है। 3 दफ़ा यू शेप का बनाया, 3 दफ़ा हार्ट शेप, 3 दफ़ा वी शेप और 3 दफ़ा यू शेप और हार्ट शेप को जो मिक्स करके जो थोड़ी बहुत चेंजेस करके बनाया वो, और फिर ये वाला, ठीक है। ये 3 दफ़ा आपने बनाना है। अगर आप यहाँ पे लिखेंगे ऑन सर्कल, फिर इसी तरह स्ट्रेट लाइन पे भी यही काम आपने कर लेना है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन वाला ये है, ठीक है। तो इस तरह से कर लेना है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये वाली जो पत्ती है वो सेम एज इट इज़ बनेगी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी ऐसे कर्व्स से बना हुआ है। इसमें आप ये नहीं कर सकते कि उसको इधर उधर ले जाएं, या इसकी जो कर्व्स वाली लाइंस हैं साइड वाली उनको आप स्ट्रेट कर लें, वो सेम एज इट इज़ रहेंगी। इनको अलबत्ता आप चेंज कर सकती हैं। इनके ये जो साइड पे आपको 2 कर्व्स नज़र आ रहे हैं, ये वाला और ये वाला, इसको आप इनकी तरह सीधा कर सकती हैं, ठीक है। तो आपने ये एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, इधर लिख लेना है ऑन सर्कल और उधर लिख लेना है ऑन स्ट्रेट लाइन, और इस तरह से ये सिर्फ पत्तियाँ इस तरह जैसे मैंने बनाई है ना, इस तरह से आपने बनानी है। उसकी पिक्चर लेनी है और अपलोड कर देनी है मेरे फेसबुक के ग्रुप में। इसके अलावा इस क्लास से रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन है, इस जो फ्लावर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन है वो ये है कि अगर हम स्ट्रेट लाइन के ऊपर फ्लावर्स बनाते हैं तो क्या करना पड़ता है, और अगर हम सर्कल के ऊपर बनाएंगे तो क्या करना पड़ता है, ठीक। दूसरा ये कि अरेबिक स्टाइल में जो है सबसे पहला एलिमेंट जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वो कौन सा है, वो मैंने ये फ्लावर का आपको बताया ये। तो ये आपने मुझे बता देना है कि सबसे पहला एलिमेंट, एक एलिमेंट मैंने आपको बता दिया है जो अरेबिक स्टाइल में बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, वो होते हैं ये फ्लावर्स। तो आपने क्या कर लेना है कि ये फ्लावर्स के बारे में मुझे बता देना है। तो अच्छा जी, इसके बाद मैं आपको इसकी डिवीज़न भी बता देती हूँ। तो आइए मैं इसकी डिवीज़न आपको बताती हूँ। डिवीज़न जैसे पेज नंबर 20 पे है, प्रैक्टिस ऑफ स्टेप बाय स्टेप फ्लावर्स की जो है, तो उसमें डिवीज़न आपको कैसे करनी है, कई तरीके हैं। जैसे यहाँ पर आपने नज़र आया कि ये आपने सबसे पहले ये चूज़ करना है कि आप डॉट के ऊपर फ्लावर बनाना चाह रही हैं, सर्कल के ऊपर बनाना चाह रही हैं, फ्रिल वाला फ्लावर बनाकर उसके ऊपर बनाना चाह रही हैं। ये हमारी क्या है, बेस हैं, यानी स्टार्टिंग पॉइंट है। ज़ाहिर सी बात है, कोई भी एलिमेंट बनाना है तो उसके लिए एक स्टार्ट की तो ज़रूरत होती है ना। ये तो नहीं कि पहले आप पत्तियाँ बनाते हैं फिर सेंटर वाला हिस्सा, नहीं, पहले सेंटर वाला हिस्सा फिर उसके बाद पत्तियाँ आपने बनानी है। अब उसकी डिवीज़न करनी है। तो जैसे यहाँ पर स्टेप 1 में आपको नज़र आ रहा है कि स्वेल बनाया गया है, फिर फ्रिल वाला फ्लावर। अब यहाँ पे आपको डिवीज़न नज़र आ रही है। ये डिवीज़न किस तरह से की गई है कि सबसे पहले अब सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन में एक यहाँ पर, फिर इसके बाद इस तरीके से हॉरिजेंटल
यानी ये आपको एक प्लस का निशान मिल जाएगा, ठीक है, ये प्लस का निशान बन गया। इस तरह से आपने लाइन लगा ली। आप अगर 4 पत्तियों का बनाना चाहते हैं सिंपल, आप इनके ऊपर बनाएंगे वो बन जाएंगी। कैसे? अगर मैं कहती हूँ कि मुझे हार्ट शेप का सिर्फ 4 पत्तियों का बनाना है तो कैसे बनाऊंगी मैं, इसको मैं इसी तरह से एक्सटेंड कर लेती हूँ, थोड़ा बड़े साइज़ का बनेंगे ये, ठीक है, थोड़े से इसको हम बड़े साइज़ के बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। वो हार्ट का है, मैं यू शेप का बना रही हूँ। इसको फिर हम ज्वाइन कर लेंगे इसके साथ, और इसको हम ज्वाइन कर लेंगे इसके साथ, और इसको हम ज्वाइन कर लेंगे इसके साथ। तो ये आपके पास 4 पत्तियों का एक फ्लावर बन गया। लेकिन जितनी ज़्यादा आप इसकी डिवीज़न करेंगे उतनी ज़्यादा इसकी पत्तियाँ बनेंगी। अब क्या है कि अगर आप इसे ज़्यादा बनाना चाह रही हैं तो आपने, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर आपने एक 1 एक यहाँ पे लगाया, एक इधर निशान लगाया कि इधर ये प्लस का निशान बन गया। अब आपने क्या करना होता है कि इन दोनों के सेंटर में, जैसे यहाँ लगा हुआ है एक यहाँ पर, थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए। देखें अब क्या हुआ कि मैंने 4 हिस्सों में इसको डिवाइड किया। अगर आप ज़्यादा पत्तियां बनाना चाहती हैं तो आप क्या करेंगी, जैसे ये यहाँ पे डिवीज़न हुई है, यहाँ पे मैं बता देती हूँ। अगर मुझे 4 बनानी थी तो मैंने प्लस के निशान में इस तरह एक उधर लाइन लगाई, फिर मैंने एक यहाँ लाइन लगाई, ये मेरी 4 पत्तियाँ बन गई। लेकिन अगर मुझे ज़्यादा पत्तियाँ बनानी है तो इन दोनों के सेंटर में मैं एक यहाँ लाइन लगा लूँगी, इन दोनों के सेंटर में यहाँ पे, इन दोनों के सेंटर में यहाँ पे, इन दोनों के सेंटर में इधर और इसके बाल की। तो बस मुझे इसको ज्वाइन करना है। यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी, एक्सटेंड करूँगी अपने फ्लावर को, और नीचे आपको मैंने बताया था कि जैसे जैसे आप सर्कल से दूर होते जाएंगे आपके फ्लावर का साइज़ बड़ा होता जाएगा, यानी ये एरिया बड़ा होता जाएगा। तो यहाँ पर आपके ये इक्वल साइज़ की आपकी पत्तियाँ बन जाएंगी, देख लीजिए इस तरह से। तो आपने क्या कर लेना है, इस तरह से इसकी पत्तियाँ बनाती जानी है, तो आपकी ये डिवीज़न इक्वल हो जाएगी। ये मसला नहीं होगा कि कहीं एक फ्लावर की पत्ती की जगह बची, या कहीं बहुत ज़्यादा स्पेस रह गया और फ्लावर का साइज़ छोटा है, कहीं फ्लावर का साइज़ बड़ा है और स्पेस कम रह गया। तो ये फ्लावर की डिवीज़न होगी आपकी। इसी तरीके से आपको मज़ीद इसको एक्सटेंड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी आ जाती है, ये तो हमने कर लिया कि इक्वल डिवीज़न। एक और डिवीज़न इसमें ये होती है, जैसे आपको मैं बताती हूँ, आप वो क्या करते हैं, आप इस तरीके से करते हैं। जैसे आपको मैं बताती हूँ, ये बल्कि इधर बता देती हूँ ताकि आपको ज़रा ईज़िली समझ आ जाए। यहाँ पर क्या करते हैं आप लोग कि जब आप डिवीज़न करते हैं, कोई फ्लावर की पत्ती बनाते हैं, तो उसमें ये होता है कि ये आपने एक स्ट्रेट लाइन लगाई, ठीक है, इस तरह से, ये आपका सर्कल है, यानी इसके ऊपर आपने फ्लावर बनाना है यहाँ, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट है। तो अब आपने एक डिवीज़न इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये आपने एक सीधी लाइन लगाई। अब इन दोनों के सेंटर में नहीं, इन दोनों के, एक इसके ऊपर यहाँ, एक इसके ऊपर यहाँ, इसी तरह एक इसके नीचे यहाँ, इसके नीचे यहाँ। इसको अगर आप ज्वाइन करेंगे तो ये एक कौन सा लुक देगा आपको, ये एक मल्टीप्लाई, ये जो ज़रब का निशान होता है वो बन जाएगा। तो ये कितने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये 6 पत्तियाँ, 6 पत्तियों वाला फ्लावर आपका इस तरह से बनेगा। तो आप क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर लेंगी, ठीक है। एक ये तरीका है, ये एक तरीका है, यानी आपके 6 पत्तियों का फ्लावर इस तरह से बनेगा। एक वो जो इक्वली हम लोगों ने डिवीज़न की थी वो बहुत ईजी है, ज़्यादा वही यूज़ किया करें। लेकिन अगर आपके पास स्पेस कम है और आप चाह रही हैं कि मैं 6 पत्तियों वाला कोई डिज़ाइन बनाऊँ, तो उसमें आप क्या करेंगी, क्या बताया मैंने, सिंपली आपने क्या कर लेना है, मैं थोड़ी सी यहाँ बता देती, सिंपली आपने क्या करना है, ये जो डिवीज़न मैंने आपको बताई वो ये वाली है, ठीक है। सिंपली ये यहाँ पे हुआ है, ये आपको ज़रा 1 2 3 4 5 6, ये 6 पत्तियों वाला, ये बल्कि 6 पत्तियों वाला फ्लावर आपको ये नज़र आ रहा है, ये है, ये 6 पत्तियों वाला फ्लावर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नज़र आ रहा है आपको कि सबसे पहले ये नज़र आ रहा है, एक ये लाइन लगाई और एक ये, यानी एक आप यहाँ लगाएंगी, एक यहाँ, फिर क्रॉस के निशान में ये ऐसे, ये देखिए ये क्रॉस के निशान में एक पत्तियों के निशान लगे हुए हैं। अब इनको एक्सटेंड करके हम लोगों ने इसको ज्वाइन कर लें, तो ये 5 पत्तियों वाला हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इसकी डिवीज़न करनी है, और इस तरह से जब आप इसकी डिवीज़न करेंगी तो आपकी जो पत्तियां हैं वो परफेक्ट बनेंगी। उसमें ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि आपकी डिवीज़न गलत हो रही है या पत्तियां छोटी ज़्यादा कम हो रही हैं, ये चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। बाकी अब आज का होमवर्क ये है, सबसे पहले आप मुझे ये बताएंगे, क्वेश्चन आपका ये है कि आपने कितने उसमें इसका डिवीज़न जो है मैंने कितने पार्ट्स में आपको बताया, मतलब एक 5 वाला था, दूसरा इक्वल था, 2 बताए थे। तो ये बताएंगे आप मुझे
कि 2 तरीक़ों से डिवीज़न कर सकती हैं, एक इक्वली पार्ट में और एक 5 या 6 फ्लावर्स वाला अगर आपको बनाना हो तो वो, और 4 3 टोटली बताए थे मैंने, ठीक है। इसके अलावा इसका होमवर्क ये है आपका कि आपने क्या कर लेना है, आपने ये करना है कि इस जो आप 5 तरह के आपने पत्तियाँ बनाना सीखी थी फ्लावर्स वाली, आपने ये करना है कि उन पत्तियों को जो है वो एक तो अलग से बनाई थी ना, इसका होमवर्क ये है कि उधर ही प्रैक्टिस सेक्शन में जाकर या अगर सिंपल सा पेज लेकर उसके ऊपर आपने वही वाले फ्लावर के शेप लेने हैं, और 4 ये जो 4 तरीक़ों से, एक प्लस का निशान बताया था मैंने, जो 3 तरीके डिवीज़न के बताए, तीनों तरीके से हर एक फ्लावर को बनाना है। क्या करना है आपने, तीनों तरीक़ों से हर एक फ्लावर को बनाना है। फिर मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको आपका होमवर्क समझ आ जाए। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने आपको बताया था कि आप एक फ्लावर को 4 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। जैसे आप यू शेप का आपने फ्लावर बनाया, ये ठीक है, ये ठीक है, ये यू शेप का फ्लावर है। अब आप सबसे पहले 4 हिस्सों में इसको तकसीम करेंगी इस तरह से, और ये यू शेप का फ्लावर बना लेंगी। सेकंड में फिर जो मैंने आपको डिवीज़न बताई थी, क्या थी, यूं करके सर्कल, तो इसमें ये यानी इन दोनों के सेंटर में जगह है, उसमें भी यू शेप के फ्लावर बनाने। और थर्ड डिवीज़न कौन सी मैंने बताई थी आपको, ये वाली, कि पहले प्लस का निशान, ठीक है, सॉरी प्लस नहीं, पहले स्ट्रेट लाइन, फिर ये मल्टीप्लाई वाला निशान, ये 3 प्लस के निशान पे एक ये वाला निशान और एक ये तीनों जो हैं इन हर एक यानी 5 फ्लावर्स की पत्तियाँ, उन 5 के 5 फ्लावर्स को इन तीनों के ऊपर सेट करके आपने ये कंप्लीट फ्लावर मुझे बनाकर दिखाने हैं, उसकी पिक्चर लेनी है और फेसबुक ग्रुप में अपलोड कर देना है। क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया इससे रिलेटेड, तो आपने ये होमवर्क कंप्लीट कर लेना है। कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लेंगी उस रही ग्रुप में, ताकि आपको बाकी लोग भी आंसर दे सकें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।